नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज हम सीखने वाले हैं ए टू जेड जितने भी रीडिंग के रूल्स हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, वो भी इस क्लास में हम सीखने वाले हैं। साइलेंट से लेके डबल लेटर से लेके सभी ए टू जेड इसमें आपको हमने क्लास में रूल सिखाए हैं। टोटल 2 घंटे की वीडियो है, थोड़ी बड़ी है लेकिन आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी। इसमें टोटल 16 नहीं, टोटल 30-40 रूल्स हैं, क्योंकि हमारे थंबनेल पे सारे रूल्स तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए हमने पूरी वीडियो में सिखाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 जिसमें हमने बताया है कि 21 वर्ड में एफ लिखा जाता है। अब आप कहेंगे 21 वर्ड में एफ लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि एफ और पीएच दोनों लिखे जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ज़्यादातर पीएच आता है बड़ी वर्ड मीनिंग में, लेकिन एफ आपको कम दिखेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एफ सिर्फ 21 वर्ड मीनिंग में ही लिखा जाता है। बड़ी वर्ड मीनिंग की बात कर रही हूँ मैं, जो 5 लेटर से ज़्यादा बड़ी होती है। तो सिर्फ 21 वर्ड मीनिंग में एफ लिखा जाता है बड़ी वर्ड मीनिंग में, बाकी किसी में भी एफ को नहीं लिखते हैं। जो 21 वर्ड मीनिंग है मैंने यहाँ लिख दिए। एक दो मुझे नहीं मिल पाई तो मैंने वो नहीं लिख पाई, लेकिन आप इसे इतना भी याद कर लेंगे तो आप कभी भी एफ और पीएच में गलती नहीं करेंगे। तो ये टोटल 21 वर्ड से आप इन्हें लिख के याद कर लीजिए ताकि आपको गलती ना हो। इसमें मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बता दिए ताकि आप खुद से पढ़ सके और इसकी हिंदी भी समझ सके। अब हम जान लेते हैं कि पीएच कहाँ पर लिखा जाता है और इसकी क्या पहचान है। देखिए, पीएच को कहाँ लिखा जाता है? लंबे कोई सा भी वर्ड होगा, यानी कि कोई सी भी वर्ड मीनिंग अगर लंबी होगी, बड़ी होगी, तो उसमें हमेशा पीएच ही लिखें। सिर्फ वो 21 वर्ड मीनिंग को छोड़ के बाकी सभी वर्ड मीनिंग में पीएच लिखना है। अगर वो बड़ी वर्ड मीनिंग है तो हमेशा बड़ी वर्ड मीनिंग में पीएच ही लिखा जाता है, एफ को नहीं लिखा जाता। इसी वजह से आप लोगों की मिस्टेक होती है और आप गलतियाँ करते रहते हैं, जैसे जियोग्राफी, ऑटोग्राफी, फिलोसॉफी एंड हाइफनेटेड, मतलब इन सब में आपने समझ लिया होगा। आप जान लेते हैं 7 वर्ड्स में जीएच लिखा जाता है फॉर के लिए। जैसे फॉर के लिए आपने पीएच लिखा, एफ लिखा, लेकिन जीएच भी लिखा जाता है सिर्फ 7 वर्ड मीनिंग में। तो आप इसको लिख के याद कर सकते हैं कि इन वर्ड मीनिंग में आपको जीएच लिखना है, पीएच या एफ नहीं लिखना है फॉर के लिए। जैसे नफ, कफ, टफ, या फिर आपका रफ हो गया, लाफ हो गया, अगर लाफ्टर है वो भी इसी में काउंट होता है। तो इनको आप लिख के याद कर लीजिए और इसमें जीएच को फा पढ़ना है, आपको याद रखिएगा। अब आगे जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सल। आप लोगों को पता होगा कि सल 2 तरीके से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है CIAL, एक लिखा जाता है TIAL। इसको मैं अभी बताऊंगी। पहले आप इसको देखिए कि CIAL कब लिखा जाता है और कहाँ पर लिखा जाता है। CIAL सिर्फ 11 वर्ड मीनिंग में लिखा जाता है और इसके अलावा आपको कहीं और CIAL नहीं लिखना है। क्या लिखना है? CIAL नहीं लिखना है। तो मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। जैसे आपने देखा फेशियल, तो फेशियल में आप देख रहे हैं कि फेशियल में क्या लिखा है? फेशियल में CIAL लिखा है। तो कहीं पर भी अगर आपको फेशियल लिखना हो तो वहाँ पर आप CIAL लिखेंगे। अब फेशियल का मतलब तो आप जानते ही हैं, जो हम फेशियल करवा के आते हैं उसको हम फेशियल कहते हैं। उसके बाद स्पेशल, तो स्पेशल में भी आप क्या देख रहे हैं? CIAL लिखा गया है सल के लिए। स्पेशल का मतलब भी आप जानते हैं, जो कोई ज़रूरी चीज़ हो उसको स्पेशल बोलते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल, यानी कि जो आर्टिफिशियल भी आप जानते हैं कि ये चीज़ आर्टिफिशियल है, मतलब नकली के टाइप भी आप कह सकते हैं। आर्टिफिशियल का मतलब भी जान गए और यहाँ पर CIAL लिखा है। उसके बाद है ग्लेशियल, इसको क्या पढ़ते हैं? ग्लेशियल। ग्लेशियल का मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है बहुत ठंडा। ग्लेशियल का मतलब होता है बहुत ठंडा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं CI के बाद जैसे बेनिफिशियल, यानी कि लाभदायक होता है बेनिफिशियल का मतलब, और उसमें भी आप देख रहे हैं CIAL है। और रेशियल का मतलब है कोई जाति को, रेशियल जातीय बोलते हैं, एक तरीके से जाति के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो इसमें भी आप देख रहे हैं CIAL आया है। जडिशियल, जडिशियल का मतलब होता है अदालती या न्याय, अदालत का जो काम होता है मतलब जज के द्वारा, उसके लिए जडिशियल बोला जाता है। अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए सल, सल के लिए TIAL भी लिखा जाता है जैसे मैंने बताया। तो CIAL सिर्फ 11 वर्ड मीनिंग में लिखना है, लेकिन TIAL बाकी सभी में लिखना है। यानी कि कहीं पर भी अगर आपको लास्ट में सल लिखना हो तो आपको TIAL लिखना है। क्या लिखना है? TIAL लिखना है।
ठीक है, तो इसको आप कॉपी में लिख के याद कर लीजिए। अब हम जान लेते हैं कि डबल लेटर कब लिखे जाते हैं। कुछ डबल लेटर तो मैंने आपको हमारी जो पार्ट 1 वीडियो आई थी उसमें बता दिए थे। कुछ ऐसे होते हैं जो मैंने नहीं बताए थे। तो जैसे आपने देखा टी डबल होता है, जी डबल होता है और आपका एम डबल होता है टी। लेकिन कब लिखा जाता है? देखिए WRY को छोड़कर अगर कोई भी लेटर होगा और उसके साथ आईएनजी को जोड़ा जाएगा तो हमेशा वो लेटर डबल हो जाएगा। जैसे सिट है, सिट के साथ हमने आईएनजी लिखा तो क्या हो गया? सिटिंग हो गया, लेकिन टी डबल हो गया। इसी तरीके से बैग बैगिंग, स्विंग स्विमिंग, गेट गेटिंग, तो सभी में आपने देखा सारे लेटर डबल हो गए। सिर्फ WRY डबल नहीं होंगे, बाकी सारे डबल हो जाएंगे। इसका अपवाद भी है, तो कुछ वर्ड मीनिंग आप जैसे देख रहे हैं, पार्डोइंग एंड ओपनिंग वर्निंग, तो ये डबल नहीं होते हैं, तो ये अपवाद में लिखे गए हैं। बाकी WRY कभी भी डबल नहीं होगा, इसको भी याद रखिएगा। तो इसको कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम स्पोकन के रूल्स भी और रीडिंग के, स्पेलिंग के कुछ और रूल्स है जो आपको बिग वर्ड स्टोरी को पढ़ने में मदद करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब आगे जानते हैं। देखिए कुछ और देख लीजिए, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई दिखे, ओ ई दिखे या वाई ई दिखे और उसमें आपको आईएनजी जोड़ा जा रहा हो, मतलब मान लीजिए आप सी है, सी के साथ आपने आईएनजी जोड़ा तो उसमें क्या था? डबल ई था। तो डबल ई या ओ ई या वाई ई होगा तो कभी भी वोवल्स डबल नहीं होंगे, सिर्फ आपके कॉन्सोनेंट डबल होते हैं। लेकिन वोवल्स का भी एक रूल्स है कि डबल ई, ओ ई और वाई ई ही डबल नहीं होंगे, बाकी हो सकते हैं। तो इनको आप लिख लीजिए कि अगर ये तीनों में से कोई से वोवल्स होंगे तो ये डबल नहीं होंगे, इनको वैसी की वैसी लिखा जाएगा। कई बार क्या होता है, वोवल्स होते हैं और आईएनजी लिखते हैं तो वो वोवल्स हट जाता है, उसको लिखा नहीं जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे बताऊंगी, उसको देखिएगा। तो इसको समझ में आ गया? जैसे आप देख रहे हैं, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो और उसको हम आईएनजी से जोड़ रहे हैं, मैंने बताया कि डबल ई होगा तो ई को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ एक ई होगा और उसके साथ आईएनजी जोड़ा जाएगा तो ई को हटा दिया जाएगा, ई साइलेंट हो जाएगा, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह सिर्फ आपको आईएनजी लिखना है। तो जैसे आप देख भी रहे हैं, तो अगर डबल ई है तो डबल ई में ई नहीं हटेगा, सिर्फ एक ई है तो ई हट जाएगा। इसका कुछ अपवाद भी, अपवाद का मतलब होता है जिसमें रूल्स ये वाले लागू नहीं होते हैं। तो उसमें आप जैसे वी देख रहे हैं, विंग हो गया, तो इसमें ई को नहीं हटाया, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं। देखिए अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में विल या वेल होगा और उसमें हम कोई और वर्ड मीनिंग जोड़ते हैं तो डबल एल का एक एल नहीं हटेगा। अब आप कहेंगे मतलब क्या है? देखिए कई बार क्या होता है, जहाँ पर डबल एल होता है ना और वो वर्ड मीनिंग किसी के साथ जुड़ती है तो एक एल को हटा दिया जाता है। लेकिन अगर विल और वेल है और वो विल और वेल किसी भी वर्ड मीनिंग में जुड़ता है तो इसके एल को नहीं हटाया जाएगा, इसके एल को वैसी की वैसी लिखा जाएगा। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसका उल्टा भी आगे बताने वाली हूँ। इसका जैसे मैंने बोला उल्टा बताऊंगी। यदि किसी शब्द के बाद इस जिसके अंत में एल हो, मतलब कोई भी वर्ड मीनिंग है जिसके लास्ट में एल हो या फिर उस एल लास्ट में हो या एल के बाद ई हो, तो एल को एक एल की जगह दो एल बना दिए जाएंगे। ये भी याद है। जैसे एवल के साथ हमने ईडी जोड़ा, अब उसके लास्ट में क्या है? एल है। हम वोबल्स को नहीं गिनने लास्ट में, हम कॉन्सोनेंट को देख रहे हैं। तो लास्ट में क्या है? एल है। तो जब वो ईडी से जुड़ेगा ना तो वो एल डबल हो जाएगा। उसमें हमने बोला कि एल को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन इसमें डबल हो रहा है, एल को दो बार लिखा जा रहा है। ट्रेवल में हमने ईडी लिखा तो डबल हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई ये ईडी होगा तभी, ये किसी के साथ भी जुड़ेगा तो डबल हो जाएगा, ये याद रखना। इसका एक अपवाद भी है, तो उस अपवाद को भी लिख लीजिए ताकि अगर ये वर्ड मीनिंग आती है तो आप गलती ना करें। तो ये समझ में आया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। एल बहुत काम की चीज़ है, इसको कई बार अलग अलग रूप में लिखा जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी वर्ड मीनिंग में हम फुल को जोड़ रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ फुल की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एल की बात नहीं हो रही है। अगर फुल को किसी वर्ड मीनिंग में जोड़ते हैं और उसके लास्ट में वाई लिखा है तो वाई को हटा के आई लिखना होगा उन दोनों को जोड़ने के बाद। जैसे हमने लिखा ड्यूटीफुल, तो ड्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ड्यूटीफुल तो लिखा जाएगा लेकिन वो वाई हट के आई बन जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब हम ब्यूटीफुल लिखते हैं तो वाई की जगह आई लिख देते हैं।
तो आप भी ये गलती ना करें, इसलिए इस रूल्स को याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अभी तो बहुत बड़ी वीडियो है, पूरी वीडियो एक साथ नहीं भी देख पाएँ तो कोशिश करिएगा जितनी देख सकते हैं उतनी देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको रूल्स का भंडार मिला गया है, वो भी फ्री क्लास। और अगर आप चाहते हैं कोचिंग करना तो कोचिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ा खजाना छोड़ रहे हैं। वो भी फ्री में कोई ये चीज़ आपको मिल रही है और आप सिर्फ सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसमें कोई पैसे भी नहीं लग रहे, तो आप बेकार में अपना टाइम खराब कर रहे हैं। और बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपनी अच्छी चीज़ों में टाइम को स्पेंड करें, ताकि वो आपको आपके सपनों के पास लेके जा सके। चलिए अब आगे जान लेते हैं। ये अब हम आगे कुछ सिंगल वोवेल्स भी जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ए के उच्चारण के कुछ रूल्स बता देती हूँ। यदि ए के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उसमें ई को जोड़ा जा रहा हो, तो ए की आवाज़ लंबी होती है और उसे धीरे से ए बोला जाता है। जैसे हमने लिखा मैक, म ए क, तो ए को कैसे पढ़ा जा रहा है? ए का उच्चारण के रूल्स में आप समझ रहे हैं कि ए को लंबा पढ़ा जा रहा है। कैसे पढ़ा जा रहा है? लॉन्ग पढ़ा। अब जैसे आपने देखा मैक, यहाँ पर आपने देखा इसका मतलब होता है बनाना, लेकिन इसमें मैक पढ़ा गया, मैक ऐसे नहीं पढ़ा गया। तो इसको आप याद रखिएगा, ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो आपको ए पढ़ना है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया, जैसे मैक है और इसका मतलब भी आप जान गए हैं बनाना होता है, और साथ के साथ अपनी हिंदी भी समझ सकते हैं इसमें, लेकिन ई हमेशा साइलेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी भी जान लेते हैं। जैसे बैक, बैक में आप देख रहे हैं बैक पढ़ा जा रहा है, ई को नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, इसमें ए के ई को ऐक पढ़ा जा रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं आसानी से। आप जैसे हैट हो गया यानी कि नफ़रत करना, और डैट हो गया, लैम हो गया, तो इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो समझ में आया कि जब भी ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट होगा तो हमेशा ए को ए पढ़ना है और ई को नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा-सा इसको डीपली समझ लेते हैं। ए से जेड तक हमारे जितने भी उच्चारण हैं उनको समझते हैं। देखिए इसमें 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो हमारे ए टू जेड में जितने भी वो आपके जो रूल्स हैं वो डिपेंड करते हैं इसी के ऊपर, इन 5 वोवेल्स पे और 21 कॉन्सोनेंट पे। टोटल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 होते हैं, जिसे हम ए टू जेड बोलते हैं। 26 लेटर हमारे होते हैं जिसमें 5 वोवेल्स होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं, यानी कि आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये पाँचों वोवेल्स अच्छे से समझ लीजिए, इन्हें हम स्वर भी बोलते हैं, और जो बाकी कॉन्सोनेंट है उनको हम व्यंजन बोलते हैं। तो इनको आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो ये समझ में आया। एबीसीडी दो तरीके की होती है, एक छोटी एबीसीडी होती है, एक बड़ी एबीसीडी। बड़ी एबीसीडी आप एबीसीडी ऊपर लिखी हुई देख रहे हैं, और छोटी एबीसीडी आपने नीचे देखी होगी हमने किस तरीके से लिख रखी है। अगर आपको नहीं आती एबीसीडी, आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आप पहले एबीसीडी को अच्छे से सीख लीजिए, उसके बाद इस कोर्स को सीखिए। अब यहाँ तक आपको समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए होगा, तो ए को ए पढ़ा जाएगा। जैसे कैन, तो यहाँ पर ई नहीं है, लेकिन फिर भी हम ए पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में ए आ रहा है। तो कभी भी अगर 2 या 3 लेटर के बीच में ए होगा, तो ए को क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। इसको आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, तो आप किसी भी वर्ड मीनिंग में गलती नहीं करेंगे। चाहे ये बड़ी वर्ड मीनिंग हो, चाहे ये छोटी वर्ड मीनिंग हो, आपको सब में ऐसे ही पढ़ना है। कैन, कैन का मतलब होता है सकता या सकना। जैसे लैम, मैप, या फिर लैप, कैट, फैन। तो इन सब की मैंने हिंदी भी बता दी है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। लैम का मतलब क्या होता है, लैप का मतलब क्या होता है, कैट का मतलब, फैन का मतलब। लैम्प यानी कि मेमना, लैप यानी कि बत्ती, कैट यानी कि बिल्ली, फैन यानी कि पंखा। तो इनको आप एक बार खुद से भी पढ़िए और समझिए मैं क्या बताना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको एक-एक को अच्छे से बताएँगे। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए होगा, तो ए को ए पढ़े। अब रूल्स का सेकंड पार्ट जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर ई हो, क्या हो? ए के बाद आर ई हो, जैसे केयर, तो ए आर ई यानी कि ए आर ई अगर साथ में होगा, तो हम इसे एयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एयर पढ़ेंगे। अगर ए आर ई साथ में होगा तो इसे एयर पढ़ेंगे। तो काप एक मतलब केयर, उसके बाद फेयर, डेयर, फेयरवेल, प्रीवियल, तो ये सब मैंने आपको बताए।
अब आगे जैसे यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर हो, कई बार आपने देखा होगा ए के बाद आर होता है तो क्या उसे भी ए पढ़ना है? नहीं, उसे आ पढ़ना है। जैसे स्टार, तो पहले एस को शा पढ़ेंगे और टी को टा पढ़ेंगे, ए को आ पढ़ेंगे और आर को रा पढ़ेंगे। लेकिन शुरू वाले एस को इस पढ़ेंगे यानी कि स्टार यानी कि तारा। क्या होगा? स्टार। उसके बाद फार, किरसी, फार्मर, गार्लिक, तो ये सारे मैंने आपको बताए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आएगा। इन सभी में ए आर है, ध्यान से देखिए, और इन सभी ए आर को आर पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? आर। तो जैसे हमने रूल्स बताए उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको पढ़ना है और खुद से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना है। आप रूल्स फिर 5 जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल हो तो हमेशा उसे ओ पढ़ा जाएगा। जैसे फॉल, फ ओ ल, इसे क्या पढ़ा? फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, जैसे रेनफॉल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉल, टॉल, बलून होता है, फैलो होता है, तो ये सब में क्या है? ए के बाद डबल एल है। क्या है? ए के बाद डबल एल है। तो इनको ध्यान से देखिएगा और खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा कि एक अगर साथ में एल होगा तो उसे ओ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ओ पढ़ा जाएगा। क्या आपको ए को और भी कुछ पढ़ा जाता है? मुझे कमेंट में बताइए कि ए को कितने तरीके से पढ़ा जाता है? 3 तरीके से या 4 तरीके से? अब बलून का मतलब गुब्बारा, फैलो का मतलब बंजर, कॉल का मतलब पुकार और टॉल का मतलब लंबा। तो ये सारे याद रखिए, लेकिन इनके लास्ट में आपने देखा कि एल के बाद ओ डब्ल्यू है, तो ओ डब्ल्यू को भी ओ पढ़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्या पढ़ेंगे? ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सीखते हैं तो आपकी गलतियाँ नहीं होगी और आप एक वर्ड के और भी सीख सकते हैं। आप जैसे जान लेते हैं, यदि किसी वर्ड के शुरू में ए के बाद यू या डब्ल्यू दिखे, क्या दिखे? यू या डब्ल्यू दिखे, तो उसको भी ओ पढ़ेंगे। यानी कि ए यू साथ में हो या ए डब्ल्यू साथ में हो, तो ए डब्ल्यू को भी ओ पढ़ेंगे और ए यू को भी ओ पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ऑथर में ए यू है, तो हम इसे क्या पढ़े? ऑथर। और ऑसम में भी ए डब्ल्यू है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑसम यानी कि ओ पढ़ रहे हैं। तो ए यू होगा तब भी ओ पढ़ेंगे और अगर ए डब्ल्यू होगा तब भी ओ पढ़ेंगे। तो ये भी याद रखिएगा कि ए डब्ल्यू को भी ओ पढ़ते हैं और ए यू को भी ओ पढ़ते हैं। जैसे ऑथर में हमने बताया ओ, पहले हमने ए यू को ओ पढ़ा, फिर टी एच को था पढ़ा, फिर ई आर को आर पढ़ा, यानी कि ऑथर यानी कि लेखक। उसके बाद आगे जान लेते हैं, जैसे ओशम, बहुत बढ़िया, हम बोलते हैं ना, तो पहले ओ फिर सम, SOME को सम पढ़ा जाता है, ये भी याद रखिएगा और इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया। उसके बाद ऑक्सफर्ड, ऑथेनिक, टिक, ऑडेस्टिक यानी कि साहस। उसके बाद आगे जान लेते हैं, कई वर्ड के शुरू में ए हो तो ए को आ पढ़ते हैं। देखिए कई वर्ड का मतलब है, अगर शुरू में ए होगा तो ए को आ पढ़ेंगे। आपने देखा होगा ए को ए भी पढ़ते हैं, तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे अव्यूज में हम आ पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों ही सही है कहीं न कहीं। अव्यूज का मतलब होता है गाली देना, अग्री, अफेड, अफेयर और अगेन, इन सब में आप देख रहे हैं ए को आ पढ़ रहे हैं। तो अगर आप आ भी पढ़ते हैं तो गलत नहीं होगा, आप आ के तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ये इसके कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इनको कॉपी में लिख के याद ज़रूर कीजिए। तो ये समझ में आ गया, अब आगे जानते हैं। कई वर्ड के शुरू में ए को ए पढ़ा जाता है, जैसे मैंने बोला कि भाई ए भी पढ़ते हैं और कुछ जगह आपने देखा होगा आ भी पढ़ते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कब और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये सारे मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहले ए वाले जान लेते हैं कि ए कब पढ़ा जाता है। जैसे एवल में हम ए पढ़ रहे हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग ए भी पढ़ते हैं, कुछ आ भी पढ़ते हैं, तो दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन तरीके से आ ए पढ़ते हैं और सॉरी ब्रिटिश के तरीके से आ पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश के लोगों ने हम पे राज किया है, तो हम उन्हीं के तरीके से ज़्यादातर पढ़ते हैं। तो एवल में ए पढ़ रहे हैं, एवल भी पढ़ सकते हैं, एवल भी पढ़ सकते हैं। एवल का मतलब क्या होता है? योग्य। तो यहाँ पर आप एक-एक वर्ड्स को पढ़ के देखिए। कल हमने VL का भी आपको बताया था कि एली कब लिखा जाता है। इसका पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एली कब लिखते हैं। तो उसको भी आप समझ सकते हैं और समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, थोड़ी लंबी है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गई है। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपने एवल में देखा,
हमने इसको किस तरीके से पढ़ा, जैसे एक, इसको हम पढ़ रहे हैं एनी, उसके बाद एनीथिंग, उसके बाद एनीवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपने देखा और इनका आप चलिए मैं आपको आगे बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एनीथिंग, एनीवेयर, इनको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा और ए कब पढ़ते हैं ये भी समझ लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं बड़ा ए कब पढ़ते हैं या छोटा ए कब पढ़ते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। छोटी वर्ड मीनिंग में हम अगर ए सिंगल पढ़ते हैं तो उसे बड़ा ए पढ़ते हैं, जैसे एक्ट। तो एक्ट में क्या है, छोटी वर्ड मीनिंग है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए को बड़े ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक्ट का मतलब होता है कार्य या व्यवहार। तो एक्ट में आपने देखा सिर्फ 3 लेटर की वर्ड मीनिंग है, लेकिन अगर 3 या 4 लेटर के तो वो छोटी वर्ड मीनिंग है, लेकिन 3-4 से अगर ज़्यादा बड़ी है तो वो बड़ी वर्ड मीनिंग कहलाती है। ठीक है, एक्ट यानी कि कार्य या व्यवहार। अब आगे जान लीजिए, जैसे ऐड हो गया। ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, ऐड का मतलब क्या है, जोड़ना। उसके बाद एक्टिव हो गया, एक्चुअल हो गया, एनिमल हो गया। यहाँ पर देखिए आप कहेंगे कि एक्चुअल में भी हम ए पढ़ रहे हैं और एक्टिव में भी ए पढ़ रहे हैं, तो ये तो बड़ी वर्ड मीनिंग हुई। देखिए एक्ट क्या है, छोटी वर्ड मीनिंग है, तो बड़ा ए पढ़ रहे हैं। एक्टिव भी छोटी वर्ड मीनिंग में ही काउंट होगी, तो यहाँ पर बड़ा ए पढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल और एनिमल में छोटा ए पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से आ कब पढ़ते हैं, जब ए के साथ आर होता है। हमने आपको अभी बताया भी था कि अगर ए के साथ आर होगा तो उसको आ पढ़ेंगे, और इसके साथ 2 व्यंजन होने चाहिए, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आर्ट में हमने पढ़ा, आर्ट का मतलब कला होता है, आर हो गया, आर्म हो गया, आर्टिस्ट हो गया, आर्टिकल हो गया, सब में 2 कॉन्सोनेंट है, या फिर इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगर 2 कॉन्सोनेंट नहीं भी है और सिर्फ ए आर है, तब भी आपको ए आर को आर ही पढ़ना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इसे अच्छे से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब चलिए आगे जान लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, यदि किसी शब्द में वी हो तो वी को वा पढ़ा जाता है। तो जैसे आप वी को वा तो समझते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको इसके वोवल्स भी समझ में आएंगे। जैसे बी को बा पढ़ा, जैसे ब ए ड, तो इसको मिला के क्या पढ़ेंगे, बैड। बैड का मतलब होता है बुरा, कहते हैं ना बैडमैन, बुरा आदमी। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिए, और बी से जितने भी वर्ड मीनिंग है, कम से कम 5 वर्ड मीनिंग मुझे कमेंट में लिख के दिखाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे वी फॉर बर्गर, बैक, बैक, दोनों में फ़र्क है। एक बैक लंबा पढ़ा जा रहा है और एक बैक जल्दी पढ़ा जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको रीडिंग करिए। ठीक है, इसकी हिंदी भी पढ़ लीजिए। वी फॉर यानी कि पहले, बर्गर का मतलब बर्गर ही होता है जो हम खाते हैं, बैक का मतलब सेकना होता है, बैक यानी कि वापस, पीछे। हम कहते हैं ना बैक जाओ, तो वो पीछे जाने के लिए बात की जाती है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे और जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि बी कब साइलेंट रहता है। यदि किसी वर्ड में एम और बी साथ में होगा तो हमेशा बी साइलेंट रहेगा। जैसे कॉम में आप देख रहे हैं, बी को नहीं पढ़ा जा रहा है, इसे हम कॉम पढ़ रहे हैं। कॉम का मतलब होता है कंघी या कंघी करना। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि एम और बी अगर साथ में होगा तो बी हमेशा क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा, और इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसको आपको अच्छे से समझ में आया, और इसका मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया कि इसे कंघी या कंघी करना कहते हैं। इसी तरीके से थम, डम और क्लाइम, इसमें देखिए एम और बी से पहले आप देख रहे हैं कोई ना कोई वोवल्स है, तो वोवल्स हो ना हो इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें वोवल्स ही आता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बी और कब साइलेंट रहता है, यदि किसी वर्ड में बी और टी साथ में होगा तो भी साइलेंट रहेगा। जैसे हमने पढ़ा डेट, डेट में आप देख रहे हैं बी और टी साथ में है, तो हम इसमें बी को नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, डेट पढ़ रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी बी और टी साथ में होगा तो हम इसे डेट पढ़ेंगे। जैसे सटल हो गया, डाउट हो गया, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, बी को नहीं पढ़ रहे हैं। सटल में हम बी टी टी एल ई है और बी को हम नहीं पढ़ रहे हैं, और डाउट पे भी हम बी को नहीं पढ़ रहे हैं। और सेटल का मतलब बारीक, और डाउट का मतलब होता है संदेश। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए आगे और जान लेते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है
तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी अ, मैं आपकी पूरी मदद करूँगी कि आपको किसी भी तरीके का डाउट ना रहे, आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएँ। तो चलिए अब आगे के और रूल्स समझ लेते हैं। यहाँ पर जान लेते हैं, यदि किसी के उच्चारण यदि किसी वर्ड में सी हो और तो हम सी को सा, का और चा 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे सी को हम यहाँ पर सा पढ़े साइंस, तो यहाँ पर सी को क्या पढ़ा जा रहा है? सा पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से सी को का भी पढ़ते हैं, जैसे कॉम हो गया, तो यहाँ पर भी सी को का पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से सी को चा भी पढ़ते हैं, जैसे चीट, तो यहाँ पर हम सी एच ए तब सी को चा पढ़ेंगे। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर और देख लीजिए, किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई हो तो सी को सा पढ़ेंगे। एक ये चीज़ आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि सी के बाद अगर ई आई वाई होगा तो सी को सा पढ़ा जाएगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सी के बाद अगर कभी भी ई होगा तो सी को हमेशा सा ही पढ़ेंगे। इसको एक काम करिए, एक एक करके ज़रूर पढ़े, जैसे सिटीजन, साइक्लोन, सीन एंड सिटी। इसको आप डीपली समझिए तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। अगर आप चाहें तो आप इसको एक एक को लिख के भी याद कर सकते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके। आपको कोई भी ऐसा हो जो अभी भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज दीजिए कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो मैं आपको कमेंट में समझा दूँगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सी के उच्चारण के नियम। किसी वर्ड में सी के बाद अगर ई आई वाई ना हो तो हम सी को का पढ़ते हैं। याद रखिएगा, अगर कहीं पर भी सी के बाद ई आई वाई ना होगा नहीं होगा तो सी को का पढ़ेंगे। जैसे कम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सी के बाद हमारा ओ है, यानी कि ई आई वाई नहीं है, तो हम सी को काम कम पढ़ रहे हैं। कम का मतलब आना। जैसे क्लाइम, क्लियर, क्लीन, टॉपिक, इन सभी को हमने अच्छे से समझा। अब आप इसकी हिंदी भी पढ़िए। क्लाइम का मतलब क्या होता है, क्लीन का मतलब, क्लियर का मतलब, ठीक है। अब हम जान लेते हैं सी को चा का पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड में सी एच एक साथ हो तो सी को एच को चा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सी एच को चा पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जैसे चीट है तो यहाँ पर सी एच एक साथ है तो हम इसे मतलब चा पढ़ रहे हैं और चा पे एक बाद चीट, यानी कि धोखा देना या धोखा। उसी तरीके से यहाँ पर हमने ई ए को ई पढ़ा, ये भी याद रखिएगा कि ई ए साथ में होगा तो आपको ई ए को ए पढ़ना है। तो कहीं पर भी अगर ई ए साथ में होगा तो इसको हम ई पढ़ेंगे। जैसे टीचर है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सी एच ए, चेयर है यहाँ पर भी सी एच ए, चूज है यहाँ पर भी सी एच ए, चेक है, सभी को सी एच को चा पढ़ रहे हैं। अब डी को अब हम जान लेते हैं कि डी को क्या पढ़ते हैं। देखिए डी का उच्चारण भी बहुत ईजी है। डी को डा पढ़ते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि अगर कहीं पर भी डी होगा तो डी को डा पढ़ेंगे। जैसे डॉग, तो डी ओ जी डॉग होता है, जिसका मतलब कुत्ता होता है। उसके बाद मैट, सैड, डांस, ड्रैग, ठीक है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। सब में डी को डा पढ़ा गया है, तो अच्छे से समझिएगा। अब डी को जा भी पढ़ा जाता है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए डी को जा कब पढ़ते हैं ये समझिए। यदि डी के बाद यू आर ई हो और या फिर आई आर ई हो, ई यू आर हो, यू ए टी हो या यू ए एल हो, तो हमेशा डी को जा पढ़ेंगे। अगर डी के बाद इनमें से कोई सा भी होगा तो ठीक है, तो डी को क्या पढ़े? जा। जैसे प्रोसीजर हो गया, यहाँ पर यू आर ई है और मैंने बताया कि यू आर ई को जर पढ़ेंगे, यानी कि डी यू आर ई को। इसी तरीके से पर्जर, सोल्जर, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं सोल्जर में आई आर ई है, गेंजर इसमें ई यू आर है, ग्रेजुएट इसमें यू ए टी ई है, ठीक है। ग्रेजुअल इसमें यू ए एल है और इंडिविजुअल में भी यू ए एल है। और सभी में क्या पढ़ रहे हैं? डी को जा पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब डी को कब हम साइलेंट रखते हैं वो जान लेते हैं। यदि वर्ड में डी के बाद ई हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? यानी कि डी जी ई हो अगर साथ में, तो डी हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे एज में हम देख रहे हैं डी जी ई है, तो हम ए को पढ़ रहे हैं और जी ई को पढ़ रहे हैं। एज यानी कि किनारा। वेज, बज, बजट, लेजर, इन सब में आपने देखा डी को हमने नहीं पढ़ा और यहाँ पर सभी में डी साइलेंट है। तो डी जी ई साथ में होगा तो डी को नहीं पढ़ेंगे और जी ई को पढ़ेंगे। बस इतना सा याद रखना है, आप फिर कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। यदि किसी वर्ड में डी के बाद जे हो तो क्या करेंगे?
अगर किसी वर्ड में डी के बाद जे होगा तब भी हम डी को नहीं पढ़ेंगे, ये भी आपको याद रखना है। याद रखिएगा, अगर डी के बाद जी होगा तब भी हम नहीं पढ़ेंगे और जे होगा तब भी नहीं। जैसे एडजस्ट, तो यहाँ पर क्या है, जे है, तो हम यहाँ पर भी हम डी को नहीं पढ़ रहे हैं। एडजस्ट में आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है समाधान करना, किसी चीज़ का समाधान निकालना, उसका मतलब एडजस्ट होगा। बस इसको याद रख लेंगे तो आप कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। एक डी और एक जे, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, एस और टी को में से एस को आधा पढ़ा जा रहा है, और जैसे जैसे एग्जेक्टिव है उसमें भी हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं। एडजस्ट है यानी कि यहाँ इसका मतलब नज़दीक होता है, और यहाँ पर भी हम डी को नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों में डी साइलेंट है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई हमने रूल सही से नहीं बताया तो उसके बारे में आप हमें कमेंट में बताएं। डी के उच्चारण के नियम, यदि दो खंड वाले वर्ड के बीच में एन डी हो, यानी कि अगर दो खंड वाले हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी डी साइलेंट रहता है। जैसे हैंडसम है, मतलब यहाँ पर दो वर्ड मीनिंग जुड़ रही है, एक हैंड और एक सम, तो इसके बीच में क्या है, एन डी है। अगर दो वर्ड मीनिंग एक साथ जुड़ रही है और उसके बीच में एन डी है तो आपको डी को नहीं पढ़ना है, इसको भी आपको याद रखना है। अगर ऐसे याद रखते हैं तो आपसे गलतियाँ नहीं होगी। तो जैसे आपने देखा हैंडसम होता है, हैंडसम नहीं होता है, तो इसमें एन डी हमारा साइलेंट रहता है। अब क्यों साइलेंट है, क्योंकि इसमें दो वर्ड्स जोड़े गए हैं और उनके बीच में एन डी है। हैंडसम यानी कि खूबसूरत होता है। इसी तरीके से हैंकरचीफ होता है, इसमें भी दो वर्ड मीनिंग है और बीच में एन डी है। और ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंड मदर हो गया, साउंडलेस हो गया, तो सब में क्या है, एन डी है। और जहाँ पर भी एन डी होगा तो एन डी में से सिर्फ डी को नहीं पढ़ेंगे, एन को पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब में आप देख रहे हैं, सभी में सिर्फ एन डी में डी को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन एन को तो पढ़ा जा रहा है। ग्रैंड मदर में भी हम डी को नहीं पढ़ रहे हैं, वो ग्रैंड मदर है, हम उसे ग्रैंड मदर नहीं बोलेंगे। और साउंड लेस, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब ई के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, अगर किसी वर्ड के बीच में ई दो कॉन्सोनेंट के बीच में, मतलब मान लीजिए कोई भी वर्ड मीनिंग है और वो ई बीच में आ रहा है, मतलब आगे पीछे दो कॉन्सोनेंट हो और उनके बीच में ई हो, तो ई को हमेशा ए पढ़ेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। जैसे सैंड में आप देख रहे हैं एस और एन के बीच में ई आ रहा है, तो ई को क्या पढ़ रहे हैं हम, ए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी वर्ड मीनिंग के बीच में ई होगा और उस दोनों में कॉन्सोनेंट होगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे सैंड, तो इस तरीके से हमने पढ़ा। सैंड का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। सैंड का मतलब होता है भेजना, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ई अगर किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में होगा तो वहाँ पर हम ई को ए पढ़ेंगे। जैसे वेट, गेट, नेक, फेच, तो सभी में हम ई को ए पढ़ रहे हैं। अब यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आर हो, याद रखिएगा कोई भी वर्ड मीनिंग है और उसके बीच में ई आर होगा तो ई को आ पढ़ा जाएगा, या फिर आप ई को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगर दो ई आर हो और ई आर में हम ई को नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। जैसे वर्ब है तो वी को वा पढ़ रहे हैं, ई को आ पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, वर्ब पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, वर्ब। और यहाँ पर हमारा याद रखिएगा आर को हम र पढ़ रहे हैं, बस। वर्ब का मतलब क्या है, क्रिया। उसके बाद हर्ड, हर्व, नर्व्स और नव, इन सब का मीनिंग आप समझ गए। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। अब चलिए आगे जान लेते हैं। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स है, कोई नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पूछिएगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिल सके जिससे आपको इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना अच्छे से आ सके। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से इंग्लिश सीखते रहिएगा हमारी डेली वीडियो देख के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। अब देखिए ई को ई भी पढ़ा जाता है। यदि ई के बाद एक कॉन्सोनेंट और फिर ई हो तो ई को ई पढ़े। जैसे सीड, यानी कि जब दो दो ई साथ में और उनके बीच में एक कॉन्सोनेंट आए तो हम पहले वाले ई को ई पढ़ेंगे और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर सी के बाद ई होगा तो सी को सा पढ़ेंगे, जैसे हम इसमें सा पढ़ रहे हैं, और ई को हम ई पढ़ रहे हैं।
ये भी याद रखिएगा। तो इसको ई को ई पढ़ा जाएगा यानी कि सी, और डी को क्या पढ़ेंगे ड, सीड, और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सीड का मतलब होता है सौंपना, उसके बाद सीन, मीट, कंसीड, कंप्लीट, सब में आप देख रहे हैं इस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए अगर शुरू में ई हो तो हमेशा ई को ई पढ़ें, लेकिन ये छोटा ई पढ़ा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये ज़्यादातर आपने देखा होगा कि शुरू में होगा तो हम इसे ई ही पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर आपको शुरू में कहीं पर भी ई दिखे और उसके बाद एक लेटर छोड़ के फिर से ई दिखे, तो आपको पहले वाले ई को ई पढ़ना है और लास्ट वाले ई को वैसे भी नहीं पढ़ें। जैसे ईवन, ईवन, ईवन का मतलब होता है भी या जो, जैसे इलेक्ट, इंजॉय और एक्सेप्ट और एग्जाम्पल है। इन सब में हम ई को ई पढ़ रहे हैं, ना कि ए पढ़ रहे हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ई है। कुछ वर्ड के शुरू में ई हो तो ई को ए पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई बार शुरू में ई होता है तो ई को ए पढ़ा जाता है, लेकिन ये कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ में ही होगा, सभी में नहीं होगा, याद रखिएगा। और वो कुछ वर्ड मीनिंग मैंने आपको लिख के दिखा दी है, किस किस में ए पढ़ते हैं। और डी साइलेंट रहता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे एज है तो यहाँ पर हम शुरू वाले ई को ए पढ़ रहे हैं और डी को तो हम साइलेंट ही रखते हैं। मैंने बताया था आपको कि कहीं पर भी डी जी होता है तो हम डी को नहीं पढ़ते हैं। और जी ई को जा पढ़ते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, एज। क्या पढ़ेंगे, एज। तो हमने इसे एज पढ़ा, उसके बाद एग, एल्थ, एंटर, एनर्जी, सब में हमने ई को क्या पढ़ रहे हैं, ए पढ़ रहे हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगर शुरू में ए होगा कुछ वर्ड मीनिंग में तो ई को ए पढ़ेंगे। इस तरीके से आपकी गलतियाँ कम होगी और आप इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। देखिए एफ के लिए क्या लिखते हैं, फ लिखते हैं। तो कहीं पर भी अगर एफ आएगा तो उसके लिए फ लिखा जाएगा। जैसे फास्ट में एफ के लिए क्या लिख रहे हैं, फ लिख रहे हैं, फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। एक फास्ट होता है वर्त वाला, ये वो वाला फास्ट नहीं है। यहाँ पर फास्ट का मतलब है तेज, ठीक है। अब ये आपको समझ में, फ्रेंड हो गया, फैमिली हो गया, फूड हो गया, फील हो गया, तो सब में एफ को क्या पढ़ा जा रहा है, फ पढ़ा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन आप इसको पहले डीपली समझ लीजिए और लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप जान रहे हैं जी को क्या पढ़ते हैं, जी के उच्चारण के नियम। यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो आपको जी को जा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जा पढ़ना है। वेरी गुड। जैसे जिम है तो इसमें जी ई म, और इसके बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई क्या है, बीच में है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको जिम पढ़े, यानी कि वाई को ई पढ़े। जैसे जिंजर हो गया, जेल हो गया, जेंटल हो गया, जर्नल हो गया, तो सब में आपने देखा जी को जा पढ़ा गया और जी के बाद ई आई वाई में से कोई एक आया है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसे लिख के याद कर लीजिएगा, तब और अच्छे से आप समझ जाएंगे। और याद रखिएगा ई वाई आई होगा तो जी को जा पढ़ेंगे, बस इतना याद करना है। अब जी को गा कब पढ़ेंगे, कि अगर जी के बाद ई आई वाई नहीं होगा तो आपको जी को गा पढ़ना है। अगर जी के बाद ई आई वाई नहीं है तो क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे। जैसे गिव, अब आप कहेंगे इसमें तो जी के बाद आई है तो हम जा क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग होती है जो बिना रूल्स के पढ़ी जाती है। जैसे गिव हो गया, गर्ल हो गया, इन वर्ड मीनिंग में आपको ऐसे ही पढ़ना है। एक गिफ्ट भी है, बस इनको छोड़ के बाकी सभी में आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। गी ई बु, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, जी को गा पढ़ रहे हैं। और जी के बाद अगर ई आई वाई नहीं होगा तो भी जी को गा पढ़ेंगे। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए आप इसे ध्यान से देखिए कि आपने देखा जी के बाद ई आई वाई कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा अगर आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो। गिव का तो मतलब जैसे है देना। उसके बाद आगे और जान लेते हैं। जैसे ग्रेट होता है, ग्रुप होता है, या फिर गैदर हो गया, गैन हो गया, सब में हम जी को गा पढ़े। सिर्फ गिव में ही आपने आई देखा, बाकी सब में तो ई आई वाई को छोड़ के बाकी सब है। तो जी के बाद ए होगा, या फिर यू होगा, या फिर ओ होगा,
अगर इनमें से कोई होगा तो जी को आपको गा पढ़ना है। तो इन सब में आपने देखा ए है या फिर कोई व्यंजन है, जब हम गा पढ़ रहे ई आई वाई नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एच के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड में एच हो तो एच को क्या पढ़ते हैं। देखिए, एच को बहुत ही सिंपल तरीका है कि एच को हा पढ़ा जाता है। कहीं पर भी अगर आपको एच दिखे तो आपको उसको क्या पढ़ना है, हा पढ़ना है। जैसे होम में आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ रहे हैं, होम का मतलब घर। हाफ हो गया, हेयर हो गया, हील हो गया, हेल्थ हो गया, सभी में हम एच को हा पढ़ रहे हैं और बहुत सिंपल है। आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और शायद आपको पहले से ही पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी वर्ड में एच के बाद ओ हो तो क्या करना है, तो एच को नहीं पढ़ना है। जी हाँ, याद रखिएगा कि कई बार एच को पढ़ा नहीं भी जाता है। जैसे ऑनेस्ट होता है तो हम उसमें ओ को पढ़ते हैं, एच को नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि यदि किसी वर्ड में एच के बाद ओ होगा तो हम एच को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओ को पढ़ेंगे। जैसे ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। इसी तरीके से और भी वर्ड मिलेंगे। आवर हो गया तो इसमें हम ओ को पढ़ रहे हैं, एच को नहीं पढ़ रहे हैं। आवर यानी कि घंटा, आवर भी बोलते हैं। ऑनर हो गया आदर करना, इसमें भी हम एच को नहीं पढ़ रहे हैं। होम हो गया, होम में हम एच को पढ़ रहे हैं और हॉर्स में भी एच को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कुछ वर्ड मीनिंग में एच को नहीं पढ़ा जाता है लेकिन ज़्यादातर शुरू में एच को पढ़ा जाता है, ये याद रखिएगा। तो कुछ जो थी हमने पहले बता दी। इन दो वर्ड मीनिंग में आपको एच के बाद ओ होगा तो एच को नहीं पढ़ना है और बाकी सभी में एच के बाद ओ होगा तो पढ़ना है, सिर्फ दो वर्ड मीनिंग में नहीं पढ़ना है। तो ये दो वर्ड मीनिंग आप याद कर लीजिए और बाकी जो जितनी भी हैं वो अलग से आप समझ सकते हैं। तो ये जो आवर जो ओनर है इसमें याद रखिएगा, इसमें हम एच को साइलेंट रखेंगे और बाकियों में सब में एच को पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझना है, आपको बिल्कुल भी डाउट्स नहीं होगा। अब आई के बारे में जान लेते हैं, आई के उच्चारण के नियम। यदि आई के बाद कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई आए, यानी कि आई के बाद एक व्यंजन हो और फिर ई आ जाए तो आई को आई पढ़ते हैं और लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। जैसे लाइक में आप देख रहे हैं ला है, फिर आई है, फिर क है और फिर ई है, तो आप समझ रहे हैं इसे लाइक पढ़ रहे हैं। और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। जैसे आप अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे हैं, आप मेरी मेहनत को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और लाइक करेंगे। जैसे बाइट है, लाइम है, नाइस है, फाइन है, तो इन सब को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, सबको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप मेरी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको और भी लिखने के रूल्स जानने हैं तो। अब हम आई के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जान लेते हैं। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई हो तो आई को ई पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पे ई नहीं है, ये भी याद रखिएगा। आई को अगर आई बीच में होगा तो आई को ई पढ़ेंगे, शुरू और बीच में आई को ई पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं बीच में आई है तो आई को क्या पढ़ रहे हैं, ई। जैसे हम इसे पढ़ रहे हैं मिल्क, तो माँ पे एक मतलब मी ल क, मिल्क, मिल्क यानी कि दूध। तो आपने यहाँ पर समझा कि बीच में हमारा आई था तो हमने आई को ई पढ़ा। अगर शुरू में होगा तब भी ई पढ़ेंगे, बीच में होगा तब भी ई पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे सिन हो गया, किल हो गया, सिंग हो गया, सिंगल हो गया, सभी में हम आई को ई पढ़ रहे हैं और ये एकदम जल्दी से पढ़ा जाता है। आप देखिए आई का एक और रूल्स है कि यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर ई हो तो आई को आयर पढ़ा जाता है, यानी कि आई आर ई को आयर पढ़ेंगे। जैसे डायर, तो यहाँ पर आई आर ई है तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, आयर पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से बना डायर। डायर का मतलब होता है भयानक। क्या होता है, भयानक। तो याद रखिएगा आई आर ई को आयर पढ़ेंगे और ये किसी के साथ जुड़ जाएगा तो आ का डंडा लग जाएगा। और ये जैसे एडमायर हो गया, डिजायर हो गया, इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना, डिजायर यानी कि इच्छा और डायर का मतलब भयानक। यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर हो तो आई को आ पढ़ा जाता है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर किसी भी वर्ड में आई के बाद आ होगा, सॉरी आर होगा, तो आई को आ पढ़े। जैसे शर्ट में आप देख रहे हैं स अ र ट, तो यहाँ पर आई आर है तो हम आई आर को आर पढ़ रहे हैं। शर्ट का मतलब कमीज होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट, थर्ड, आयरन हो गया और इरिटेड हो गया,
इरेगुलर हो गया, लेकिन सब में आप देख रहे हैं सब में आई आर दे रखा है और आई आर को हम क्या पढ़ रहे हैं, आर पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इरेगुलर है और इरिटेड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ई पढ़ रहे हैं, आर नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अगर बड़ी वर्ड मीनिंग में होगा तो ई पढ़ा जाएगा और छोटी वर्ड मीनिंग में हम आर पढ़ेंगे। ये बीच में ही याद रखना है आपको। इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। इरेगुलर का मतलब अनियमित, इरिटेट यानी कि चिढ़ाना, आयरन यानी कि लोहा, फर्स्ट यानी कि पहला। अब इन सब में शुरू में आई है तो शुरू में आई को ई पढ़ते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। और क्योंकि आई के साथ आर होगा तो आर पढ़ा जाएगा, लेकिन वो बीच में होगा तब पढ़ना है, शुरू में नहीं पढ़ना है, इसको भी याद रखना है। अगर फिर भी डाउट्स है तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। कुछ वर्ड के शुरू में आई हो, जैसे अब आपने देखा होगा कि कई कई शुरू में आई होता है तो भी हम आई को आई पढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कहीं पर भी शुरू में आई होगा तो आई को आई ही पढ़े, चाहे ई हो चाहे ना हो, तब भी आई को आई पढ़े। लेकिन आप बोलेंगे कि मैंने तो बोला कि शुरू में ई पढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई वोवल जरूर होगा। अगर आई के बाद एक लेटर छोड़ के कोई वोवल्स होगा तो आई को आई पढ़ेंगे। जैसे आइडल हो गया, आइडिया हो गया, आइडियल हो गया, आइडियली हो गया। ठीक है, तो इसमें आई के बाद कोई ना कोई वोवल्स आया है, ये भी आप ध्यान से देखिए। अगर वोवल्स नहीं होगा तो आपको ई पढ़ना है, लेकिन अगर कोई वोवल्स आ रहा है एक लेटर छोड़ के तो आपको आई पढ़ना है। इस तरीके से याद रखना है। अब जैसे मैंने बताया कि अधिकांश यानी कि सबसे ज्यादा शुरू में आई को ई ही पढ़ा जाता है, आई कुछ ही जगह पढ़ा जाता है, जो मैंने बताया कब पढ़ा जाता है। तो अगर आपको शुरू में आई दिखे तो आप आई को ई ही पढ़ें, क्योंकि मैंने बताया कि एक लेटर छोड़ के अगर कोई वोवल्स होगा, लेकिन वो छोटी वर्ड मीनिंग की बात हो रही है। ज्यादा बड़ी वर्ड मीनिंग होगी तो उसमें आपको ई ही पढ़ना है, सिर्फ छोटी वर्ड मीनिंग में वोवल्स देखना है। जैसे इच है तो हम इसे इच पढ़ रहे हैं, इसमें टी साइलेंट है। हमेशा याद रखिएगा टी के साथ सी एच होगा तो टी को कभी भी नहीं पढ़ेंगे, तो इसको हम इच पढ़ रहे हैं। इच का मतलब होता है खुजली, तो कभी भी आई टी सी एच होगा तो हम इसे इच पढ़ेंगे। इसी तरीके से और भी वर्ड मीनिंग है, इग्नोर हो गया, इमेज हो गया, इल हो गया, इशू हो गया। तो ये सब आप समझ सकते हैं और इससे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। सभी में आई को ई पढ़ा गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। इच का थोड़ा अलग था, इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि इसमें टी साइलेंट है। बाकी सब इजी थे, उसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप चलिए आगे और सीख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए, अब आगे जानिए। अब जे के उच्चारण के नियम जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड में जे हो तो जे को जा पढ़ेंगे, इसको जा ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते। जैसे जस्ट है तो जस्ट में जे को जा पढ़ रहे हैं और कुछ तो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे आसानी से समझ सकते। जस्ट का मतलब होता है अभी, जस्टिस होता है, जर्नी होता है, जैकल होता है, जेलिस होता है। तो सब में जे को जा पढ़ा गया है, इसमें कोई रूल्स नहीं है, सिंपल है, जे को जा पढ़ते हैं। और इसी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब के उच्चारण के रूल्स, यदि किसी वर्ड में के हो तो के को का पढ़ेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। अगर कहीं पर भी आपको के दिखे तो के को का पढ़िए। जैसे काइंड हो गया, काइंड में के हैं तो के को हम का पढ़ें। काइंड का मतलब होता है दयालु। ठीक है, उसी तरीके से कीप, किंग, की, कील, तो सभी में के को का पढ़ रहे हैं। इतनी इजी तरीका है, आप आसानी से खुद ही समझ गए होंगे। इसको बार बार रिपीट करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद सी के, आप देखिए अगर कहीं पर भी सी और के साथ में होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। अगर ये अकेले हैं तब भी इसे अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, साथ में होगा तब इसे का पढ़ेंगे। जैसे नेक, तो यहाँ पर सी के हैं तो नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन। ठीक है, इसी तरीके से और भी वर्ड मीनिंग है, जैसे बैक है, लॉक है, डॉक है, मॉक है, तो सब में क्या है, सी के हैं। और ये हमेशा तीसरे नंबर पे ही आपको सी के दिखेगा, कहीं और नहीं दिखेगा। तो लिखने में आप समझ सकते हैं कि जब भी तीसरे नंबर पे का लिखना हो तो आप सी के लिख दीजिए, आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं के भाई साइलेंट कब होता है। यदि किसी वर्ड में के एन एक साथ हो तो हमेशा के को नहीं पढ़ना है, यानी कि के आपका साइलेंट रहेगा। तो कहीं पर भी अगर के और एन साथ में होगा तो के को मत पढ़िए, के को साइलेंट रखिए। जैसे नी है तो हम इसे नी पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें के और एन साथ में है, तो इसलिए इसको नी पढ़ा जा रहा है। नी का मतलब होता है घुटना। यहाँ पर समझ में आएगी कि के कब साइलेंट रहता है। जैसे नो है, नो के,
नीड है, निट, नीट है, तो सब में क्या है, के साइलेंट है। उसकी हिंदी भी लिखी है, आप इसे अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। के कब साइलेंट रहता है, अब आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट्स में लिख के बताइए कि के कब साइलेंट रहता है। अब जान लेते हैं एल के उच्चारण के नियम। यदि किसी वर्ड में एल हो तो एल को ला पढ़ना है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे लाइट है तो इसमें एल को ला पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो एल अगर मान लीजिए कहीं पर भी होगा तो एल को ला पढ़ेंगे, जैसे लाइट में पढ़ा, लेकिन जीएच हमेशा साइलेंट रहता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जीएच कभी भी नहीं पढ़ना है। और लाइट का मतलब पता है, लेटर हो गया, लाइक हो गया, लिसन हो गया, लाइफ हो गया। एल को ला पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर कोई भी डाउट्स नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही ईजी हैं। अब जान लेते हैं यदि एम को क्या पढ़ा जाता है। यदि किसी वर्ड में एम हो तो एम को माँ पढ़ते हैं, इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैक है तो उसमें एम है तो एम को माँ पढ़ते हैं। मैक यानी कि बनाना, कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसके लिए मैक का यूज़ होता है। अब देखिए खाने के लिए मैक का यूज़ नहीं होगा अगर आप खाना बना रहे हैं। मीट, मीट एंड माइंड, मैरी, तो इनमें भी एम को माँ पढ़ रहे हैं। अभी हम ज़्यादा डीपली तो नहीं समझ रहे हैं, हम सिर्फ एम के बारे में जान रहे हैं, तो मैं एम का ही बता रही हूँ। मीट यानी कि मिलना, मीट हम मांस को बोलते हैं, माइंड दिमाग को कहते हैं, एंड मैरी होता है शादी करना, ठीक है। तो सबका अलग अलग अपना अपना मीनिंग होता है। तो ये समझ में आ गया, एम को माँ पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब एम कब साइलेंट रहता है ये जान लेते हैं। किसी वर्ड के शुरू में अगर एम एन हो तो एम को नहीं पढ़ेंगे। अगर शुरू में आपको एम एन दिखे तो आपको एम एन में से एम को नहीं पढ़ना है। एन को तो पढ़ेंगे लेकिन एम को नहीं पढ़ना है। जैसे निमोनिक, इसमें आप देख रहे हैं एम एन है और एम को नहीं पढ़ रहे हैं, हम नी पढ़ रहे हैं, हम एम के साथ माँ को नहीं पढ़ रहे। तो निमोनिक में हमने नी पढ़ा लेकिन एम को नहीं पढ़ा, इसका मतलब होता है स्थिति सहायक सहायक सॉरी। उसके बाद निमोनिकल और निमोनिस्ट, इसमें भी हमने एम को नहीं पढ़ा। तो ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एक दो बार रूल्स को याद करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। एन के उच्चारण के नियम। यदि किसी वर्ड में एन हो तो एन को ना पढ़ेंगे, याद रखिएगा। जैसे नाइट हो गया तो एन को ना पढ़ा, ठीक है। और नाइट में आप जानती हैं यहाँ पर जी एच है तो जी एच को तो पढ़ेंगे ही नहीं, और टी को टा पढ़ेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि जी एच से पहले आई है तो आई को आई पढ़ेंगे। नाइट का मतलब रात होता है। उसके बाद और नेम, नथिंग, नाउ, नाइफ, इसमें भी एन है। अब आगे जान लेते हैं। देखिए एन साइलेंट भी होता है। अगर एम और एन साथ में होगा तो एन साइलेंट रहेगा। हमने अभी एम का बताया था, अभी हम एन का बता रहे हैं कि एन कब साइलेंट है। देखिए जैसे ओटम लिखते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि ओटम में लास्ट में एम एन होता है, तो वहाँ पर हम एम एन में से एन को नहीं पढ़ते हैं। तो एन कब साइलेंट होता है मैंने बताया, अगर एम एन साथ में होगा तो हम एन को नहीं पढ़ेंगे। जैसे ओटम, हम माँ पढ़ रहे हैं, ना को नहीं पढ़ रहे हैं। ऑटम का मतलब क्या है, पतझड़ होता है। और सिर्फ आपको एन को ध्यान से देखना है कि भाई क्यों नहीं पढ़ा गया है, तो आप समझ जाएंगे। कोलम, इसमें भी नहीं पढ़ा गया है। सोलम, हिम, डैम, इन सब में एन हमारा नहीं पढ़ा गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एम एन साथ में हो तो एन को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर साथ में नहीं होगा तो आप पढ़ सकते हैं। अब ओ के उच्चारण के रूल्स। अब देखिए ओ के उच्चारण के, अब देखिए यदि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो तो ओ को ओ पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा ओ को ओ ही पढ़ा जाता है। जैसे लॉस हो गया तो लॉस में बीच में क्या है, ओ है। तो लॉस का मतलब होता है खोना, किसी चीज़ को खो देना लॉस कहलाता है, मतलब घाटा एक तरीके से। गॉड हो गया, इसमें भी ओ है। और सॉन्ग हो गया, इसमें भी ओ है। सॉरी हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो कहीं पर भी अगर ओ बीच में होगा तो ओ को नहीं पढ़ेंगे। जैसे सॉन्ग में देखा आपने बीच में है, सॉरी में बीच में है, सॉफ्ट में बीच में है, तो समझ गए। अब यदि किसी वर्ड के अंत में ओ हो तो भी ओ को ओ पढ़ेंगे, यानी कि अगर लास्ट में ओ होगा तब भी हम ओ को ओ ही पढ़ेंगे। अगर हमने देखा बीच में होगा तो भी ओ पढ़ रहे हैं, लास्ट में होगा तो भी ओ ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे जीरो में आप देख रहे हैं लास्ट में है, जीरो का मतलब शून्य होता है। हीरो हो गया, गो हो गया, पटेटो हो गया, टमेटो हो गया, इसमें भी हमने सभी में ओ को ओ पढ़ा है, वो भी लास्ट वाले को। यानी कि अगर लास्ट में ओ होगा
तो लास्ट में ओ को ओ पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड के अंत में ओ के बाद आर या एन हो तो ओ को आ पढ़ेंगे। यानी कि लास्ट में ओ से पहले बाद में ओ के बाद अगर आर हो या एन हो तो ओ आर को आर पढ़ेंगे और ओ एन को भी आर पढ़ेंगे। जैसे टेलर में आप देख रहे हैं ओ आर है तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं टेलर। लेकिन आ को पढ़ना ना पढ़ना बराबर होता है, तो हम ओ को आ को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। टेलर यानी कि दर्जी। इसे देखिए जैसे नेशन, इसमें भी आप ओ एन देख रहे हैं। लेसन ओ एन है। डॉक्टर ओ एन है। फैक्टर इसमें भी ओ एन है, ओ आर है सॉरी, डॉक्टर में भी ओ आर है। तो समझ में आया, ओ आर और ओ एन होगा तो ओ को नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप यदि किसी वर्ड के शुरू में ओ हो तो ओ को ओ पढ़ते हैं। मैंने बीच बता दिया, लास्ट बता दिया, लेकिन शुरू में भी ओ को ओ पढ़ेंगे। कुछ में आ भी पढ़ते हैं, वो भी बताएंगे। जैसे ओपन में आप देख रहे हैं शुरू में है तो ओ को ओ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर शुरू में ओ है तो ओ को ओ पढ़ेंगे। ओपन का मतलब होता है खुला। ओवर में भी आप देख रहे हैं ओवन, ऑयल, आउट, सब में ओ को ओ पढ़ रहे हैं। और ओवर का मतलब होता है ऊपर, और ओवन का मतलब होता है चूल्हा। ऑयल यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आउट में आ पढ़ रहे हैं, तो एक में आ पढ़ते हैं वो है आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, और बाकी सब में ओ पढ़ रहे हैं। देखिए ये जो दूसरे नंबर का ओ है ये जल्दी बोला जाता है, और जो पहले नंबर वाला ओ होता है वो धीरे थोड़ा बोला जाता है। दोनों में फ़र्क ये है, बाकी दोनों ओ ही हैं। वैसे कोई फ़र्क नहीं है, बस बोलने में साउंड में फ़र्क हो जाता है कि उसको बोलेंगे कैसे। ठीक है, तो जो ओपन वाला है वो थोड़ा धीरे बोला जा रहा है ओपन, लेकिन जो ऑयल वाला है वो जल्दी बोला जा रहा है ऑयल। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब पी का जान लेते हैं। आप देखिए पी के उच्चारण के नियम। किसी वर्ड में पी हो तो पी को पा पढ़ते हैं। जैसे पेयर है तो पेयर में पी है तो पी को पा पढ़ा। ए आई को एयर पढ़ा, ए आई आर को एयर पढ़ा, तो क्या बन गया पेयर यानी कि जोड़ा। पैन हो गया, प्रेटी हो गया, प्रोवाइड हो गया, प्रेजेंट हो गया, तो सब में हम पी को पा पढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल है, इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ये कहीं पर भी अगर पी होगा तो पी को पा पढ़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ड मीनिंग में हो उसको पा। अब इसके आगे जान लेते हैं, जैसे क्यू के उच्चारण के नियम। अब क्यू को क्या पढ़ते हैं, किसी वर्ड में क्यू हो तो देखिए पहली बात तो क्यू के साथ यू ज़रूर होगा, ये याद रखिएगा। क्यू यू हमेशा साथ में आता है और इसको कब पढ़ा जाता है, ये कभी भी अकेला नहीं होता है। तो क्यू और यू साथ में होगा तो इसे क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, इसको याद रखिएगा। जैसे क्वाइट हो गया तो इसमें क्यू यू साथ में है तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यू यू को कब पढ़ रहे हैं। और आई को हम क्विट होता है, सॉरी क्वाइट बोलियो, क्विट में हम आई को ई पढ़े और टी को टा पढ़े, यानी कि क्विट। क्वाइट भी होता है लेकिन उसमें ई आ जाता है, इस वजह से हम उसे क्वाइट पढ़ते हैं। क्वेश्चन, क्वालिटी, क्विकली, क्वाइट। देखो क्वाइट यहाँ पर आ गया ना, वो क्विट है, तो आपको दोनों में फ़र्क पता चल गया। ठीक है, क्यू यू को क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, ये आपको समझना है। आप कहीं पर भी जब किसी वर्ड के अंत में क्यू यू ई हो तो क्यू यू ई को क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे, याद रखिएगा। जैसे यूनिक है, यूनिक में क्यू यू ई है तो हम इसे क्या पढ़े, का पढ़े लास्ट में देखिए। तो हम याद रखेंगे क्यू यू ई होगा तो क्यू यू ई को का पढ़ेंगे। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, कोई नया चीज़ है, यूनिक है। और ओब्लिक यानी कि तिरछा, तिरछी लाइन को हम ओब्लिक कहते हैं। ठीक है, मॉस्क, मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, तो मॉक्स यानी कि मस्जिद को बोला जाता है। तो इसको समझ लीजिए और लिख लीजिए। अब हम आगे जान लेते हैं। अब जैसे देख रहे हैं आर के उच्चारण के नियम। यदि किसी वर्ड में आर हो तो आर को रा पढ़ते हैं, ये सिंपल है। जैसे राइट, तो यहाँ पर राइट आप देख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा आई जी एच टी को आइड पढ़ते हैं, यानी कि जी एस साइलेंट रहता है और टी को टा पढ़ेंगे। और आई को आई यानी कि राइट यानी कि ठीक। उसके बाद रिक, राइट, रेस्ट, रियल, इन सब में आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ रहे हैं। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और लिख लीजिए कि आर को क्या पढ़ते हैं। लेकिन डब्लू आर अगर साथ में होता है तो हम डब्लू को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आर को पढ़ेंगे। इसलिए राइट में हमने हमने यहाँ पर डब्लू को नहीं पढ़ा है। तो इसके बारे में हम और भी अच्छे से बताएंगे।
पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। आर को क्या पढ़ते हैं, रा पढ़ते हैं। अब सा के उच्चारण के नियम। अब हम सा का जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड में एस हो तो एस को सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एस को सा पढ़ेंगे। जैसे सिंगल है तो एस को सा पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, और जी को गा पढ़ रहे हैं, एल को ला पढ़ रहे हैं। यानी कि सिंगल का मतलब होता है अकेला। जैसे कहते हैं ना आप सिंगल हो तो कहते हैं कि हाँ भाई हमारी शादी नहीं हुई है, हम सिंगल है। इसी तरीके सीन, सिंग, सिंपल, श्योर। ठीक है, यदि किसी वर्ड में एस के बाद आई ए या आई ओ एन हो तो एस को सा पढ़ते हैं। इसको भी याद रखिएगा कि एस को सा का पढ़ते हैं। जब एस के बाद आई ए या आई ओ एन होगा तो एस को सा पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से याद रख लीजिएगा ताकि आप भूले ना और इसको ध्यान रखें। जैसे एशिया, तो एशिया में आप देख रहे हैं कि एस के बाद आई ए है तो हम इसे शा पढ़ें। एशिया नाम है एक सिंपल। जैसे पेशन हो गया, टेंशन हो गया, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इसी तरीके से पढ़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पर भी याद रखिएगा एस और टी दोनों के बाद ही अगर होगा तो शा पढ़ेंगे। यदि एस के बाद बी ई, जी, जी ई, डबल ई या आई ई या ओ ई या वाई हो, मतलब अगर, अब मैं आपको बता देती हूँ इनसे पहले, यानी कि एस से पहले अगर ये सब होंगे तो आप एस को क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे। अब एस से पहले क्या क्या होंगे मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा ट्राइब्स, तो यहाँ पर एस से पहले क्या है, बी ई है। क्या है एस से पहले, बी ई है। तो हम एस को क्या पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं, यानी कि ट्राइब्स। ट्राइब्स का मतलब होता है जनजाति। क्या कहलाएगा, जनजाति। इसी तरीके से बैग्स हो गया, रुपीस हो गया, स्टोरी हो गया, रेज हो गया। तो सब में क्या है, किसी में जी है, बैग्स में जी है, रुपीस में डबल ई है, स्टोरी में आई ई है, और रे में वाई है। सब में कोई ना कोई है, इसीलिए हम जा पढ़ रहे हैं। और जा का रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे जान लेते हैं। ठीक है, आगे जान लेते हैं कि टी के उच्चारण के नियम। अब टी को क्या पढ़ते हैं वो जान लेते हैं। देखिए टी बहुत ही सिंपल है। यदि किसी वर्ड में टी हो तो टी को टा पढ़ेंगे। ये तो आप सभी जानते ही हैं और इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे टाइम है तो यहाँ पर टी को टा पढ़ रहे हैं, आई को आई पढ़ रहे हैं, एम को माँ पढ़ रहे हैं, और लास्ट वाले ई को हम नहीं पढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको बताया। टाइम यानी कि समय। टॉक हो गया, टेल हो गया, टीचर हो गया, टेबल हो गया, सब में हम टी को टा पढ़ रहे हैं। इसको आसानी से आप जानते हैं, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको तो आप पहले से आपको पता है, लेकिन इसके साथ साथ जो वोवल्स है उन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टी को टा पढ़ा जाता है। उसके बाद यदि किसी वर्ड में टी के बाद यू आर ई हो, यानी कि टी यू आर ई अगर साथ में होगा तो टी यू आर ई को क्या पढ़ेंगे, चर पढ़ेंगे। याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर टी यू आर ई होगा तो टी यू आर ई को चर पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको लिख के रख लीजिए याद करने के लिए। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी पे ये वीडियो जा सके, और जिनको भाई कुछ भी रूल्स नहीं आते हैं वो जल्दी से इंग्लिश सीख सके और आप अपने सपने पूरे कर सकें। तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। अब जैसे हम जान रहे हैं नेचर। नेचर में आप देख रहे हैं टी यू आर ई है तो हम इसे क्या पढ़े, चर पढ़ रहे हैं। नेचर यानी कि प्रकृति। आप अपनी प्रकृति के लिए नेचर बोल सकते हैं। फ्यूचर हो गया, फ्यूचर में आप टी यू आर ई देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपने टी यू आर ई देखा। कल्चर, लेक्चर, पिक्चर, तो फ्यूचर में आपने चर देखा। ठीक है, इसी तरीके से कल्चर में आपने चर देखा, इसको भी ध्यान से देखिए। और लेक्चर में चर देखा और पिक्चर में चर देखा। सिर्फ आपको फोकस चर पे रखना है ताकि वो आपको समझ में आए। ठीक है, इसकी हिंदी आप पढ़ लीजिएगा और कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कोई अगर लेटर रह गया हो तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यदि किसी वर्ड में टी के बाद आई ए, आई ई या आई ओ हो तो टी को शा पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी एक में बताया भी था जहाँ पर सन का साउंड आया था, लेकिन अच्छे से समझने के लिए आप इसे लिख लीजिए। ये कहीं पर भी आई ए, आई ई या आई ओ होगा तो आप इस टी को शा पढ़ेंगे। ठीक है, इनको लिख के ही याद करिएगा तभी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो आप भूल जाएंगे और फिर वही गलतियाँ करेंगे वीडियो देखने के बाद भी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको याद रहे तो इन्हें लिख के याद करिए। एक नोट्स बुक बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें अपने सारे डाउट्स को लिखिए
और जो जो आपके डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं उनको समझते रहिए, जब भी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। जैसे पार्सल में आप देख रहे हैं TIAL है, तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, शल पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए क्या पढ़ रहे हैं, सल पढ़ रहे हैं। तो पार्सल क्या होगा, पार्सल। तो यहाँ पर टी का आपको उच्चारण समझ में आ रहा है, क्या है, शाह पढ़ा जा रहा है टी का। ठीक है, पार्सल यानी कि जो आपके घरों में पार्सल आते हैं उसी को बोला जाता है सिंपल तरीके से। आशिक भी बोलते हैं, आंशिक इस तरीके से, सॉरी। और पेशेंट यानी कि रोगी, होसेंट भागफल, नेशन राष्ट्र, मोशन गति। इस तरीके से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जान लेते हैं। अब टी का एक और चीज जान लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टी के साथ एच होगा तो टी को हम था पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ड में टी एच साथ में होगा तो टी एच को था पढ़ा जाएगा। जैसे थम, तो थम में आप देख रहे हैं टी एच को था पढ़ रहे हैं, यू को आ पढ़ रहे हैं और एम को मा पढ़ रहे हैं, लेकिन बी साइलेंट है क्योंकि एम और बी अगर साथ में होता है तो बी को नहीं पढ़ा जाता है। इसलिए हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, थम यानी कि अंगूठा। ठीक है, थिंक हो गया, थैंक हो गया, थीन हो गया, ठीक हो गया, सभी में टी एच को था पढ़ा जा रहा है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसका मीनिंग क्या होता है उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आगे जान लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड में टी एच को दा भी पढ़ा जाता है। आप देखिए ये कुछ वर्ड है जहाँ पर दा पढ़ा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं दिस में हम दा पढ़ रहे हैं और ये भी शुरू में। तो ये कुछ है, इनको आप शुरू वाले को याद कर सकते हैं। जैसे डैट, इसे डैट पढ़ेंगे, इसे देन पढ़ेंगे, इसे देयर पढ़ेंगे, इसे दीस पढ़ेंगे। तो ये दैट नहीं होता है, देन ही होगा, डैट ही होगा, और ये देन ही होगा, थैन नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सही लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा कि इसको क्या पढ़ते हैं। अब आगे जान लेते हैं। अब यहाँ पर आगे जान लीजिए। देखिए टी कभी कभी क्या होता है, साइलेंट भी होता है। यदि किसी वर्ड में टी के बाद सी एच होगा तो टी को कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। अगर टी के साथ सी एच होगा तो टी हमेशा साइलेंट रहेगा। जैसे कैच में आप देख रहे हैं टी सी एच साथ में है तो टी को नहीं पढ़ रहे, इसे क्या पढ़ रहे, कैच। कैटेज नहीं पढ़ रहे हैं। तो कैच का मतलब क्या होता है, पकड़ना। ठीक है, जैसे बॉल कैच करना, वॉच हो गया, फैच हो गया, मैच हो गया, बिच हो गया। ठीक है, सभी में ध्यान से देखिए TCH है, क्या है, TCH, यानी कि आपको टी को नहीं पढ़ना है, मैच। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद यदि किसी वर्ड में एस के बाद TEN हो या TLE हो तो भी आपको टी को नहीं पढ़ना है। यानी कि टी एक और जगह साइलेंट रहता है। अगर टी के बाद मान लीजिए टी से पहले एस हो, मतलब एस के बाद अगर TEN हो या TLE हो तो टी को नहीं पढ़ेंगे। जैसे लिसन है, तो यहाँ पर क्या है, एस के बाद TEN है तो हम टी को नहीं पढ़ रहे हैं, इसे लिसन पढ़ रहे हैं। हम इसे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे। एल को ला पढ़ा, आई को ई पढ़ा, एस को सा पढ़ेंगे और एन को ना। ये शाह भी शाह शलगम वाला होगा, ये सा वो वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या, लिसन होगा और मतलब शाह स्लेट वाला होगा, शाह शलगम वाला नहीं होगा। जैसे फैशन, ग्लीशन, वसल और काशल। इसे वैसे केसल भी पढ़ सकते हैं, कासल जरूरी नहीं है। केसल का मतलब किला होता है। ठीक है, तो इसको आप सही तरीके से लिख लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे जान लेते हैं। तो हम इसके आगे जान लेते हैं। जैसे यू के उच्चारण, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो यू को हमेशा आ पढ़ेंगे, यानी कि शुरू और बीच में यू को आ पढ़ते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे फनी, तो फनी में बीच में यू है तो हम यू को क्या पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं। एफ को क्या पढ़ रहे हैं, फ। यू को क्या पढ़ रहे हैं, आ। एन को ना पढ़ रहे हैं और लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं, यानी कि फनी। फनी यानी कि मजाकिया, कहते हैं ना बहुत फनी है। कल, कर्स हो गया, बट हो गया, कट हो गया, सभी में बीच में यू आ रहा है। ध्यान से देखिए, किसी में भी यू को आ के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर आप आ नहीं भी पढ़ते हैं तो भी चल जाएगा, मतलब आप यू को कुछ भी मत पढ़िए तो भी ये चलेगा। आप सिर्फ सी को का, आर को रा, एल को ला पढ़ लेंगे तो भी सही है। यू को साइलेंट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, उससे आपकी गलतियाँ ना के बराबर होगी। अब यदि यू के बाद कॉन्सोनेंट हो और फिर ई हो, यानी कि यू के बाद एक लेटर छोड़ के ई आ रहा हो, तो यू को यू और कुछ में ऊ भी पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा यू पढ़ते हैं। जैसे क्यूट हो गया, क्यूट में क्या है, यू के बाद एक लेटर आ रहा है फिर ई आ रहा है।
यानी कि यू को यू पढ़ा जा रहा है। क्यूट यानी कि आकर्षक। उसके बाद ट्यून हो गया और आपका फ्यूम हो गया, जून हो गया, रूड हो गया। तो सब में यू के बाद एक लेटर छूट के ई ज़रूर आया, ध्यान से देखिए। अब कुछ में ऊ पढ़ रहे हैं, कुछ में यू पढ़ रहे हैं। जैसे ट्यून और फ्यूम में तो यू पढ़ रहे हैं, लेकिन जून और रूड में ऊ पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि कुछ में ऊ भी पढ़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे यू और ऊ में फ़र्क कैसे पता चलेगा? तो यू वाले कुछ ही वर्ड मीनिंग होते हैं, सॉरी ऊ वाले कुछ ही होते हैं, यू वाले ज़्यादातर आते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा यू पढ़े, ऊ कम पढ़े। इसको ध्यान रखेंगे तो जल्दी से समझ जाएँगे, ठीक है? तो धीरे-धीरे पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होती रहेगी और खुद पता चलता रहेगा। अब आगे जान लेते हैं। अब यू यदि किसी वर्ड में यू के बाद आर ई हो, तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। यानी कि यू के बाद अगर आर ई होगा तो उसे यूअर पढ़ेंगे। जैसे प्योर, उसे क्या पढ़ रहे हैं? यूअर पढ़ रहे हैं। तो पी यू आर ई, तो यहाँ पर यू आर ई को ऊअर पढ़ रहे हैं, यानी कि प्योर। प्योर यानी कि शुद्ध, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे क्योर हो गया, सिक्योर हो गया, ल्यूअर हो गया, और मच्योर हो गया, मिच्योर बोलते हैं वैसे तो, मिच्योर हो गया, ठीक है। कई वर्ड के शुरू में यू हो तो यू को आ पढ़ा जाता है। वैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि यू को शुरू और बीच में दोनों में आ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ शुरू के वर्ड मीनिंग देख भी लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। जैसे अगली, इसमें शुरू में यू आ रहा है तो हम आ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगली का मतलब होता है अजीब सा दिखने वाला, तुम बहुत अगली हो। अंकल हो गया, अंडर हो गया, अर्जेंट हो गया, अम्ब्रेला हो गया। तो यहाँ पर सभी में शुरू में यू है और यू को क्या पढ़ रहे हैं? आ पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। हाँ, ये लिखने के लिए भी है जी। अब यू को यू कब पढ़ते हैं? कई वर्ड के शुरू में यू को यू भी पढ़ा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं, यू को शुरू में यू कब पढ़ते हैं? जैसे यूटेंसिल, तो यहाँ पर आपने देखा शुरू में यू पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे हमें पता कैसे चलेगा? तो ये सिर्फ कुछ ही वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा नहीं होती है। तो आप इसे लिख के खुद ही याद कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, आपके डाउट्स कम हो जाएंगे। जैसे यूनिट में आप देख रहे हैं शुरू में यू पढ़ा जा रहा है, आ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई। जैसे कितने कितने कितनी यूनिट रीडिंग है आपकी, बिजली के बिल के लिए यूनिट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद आगे जैसे, उसके बाद जैसे यूटेसिल हो गया, यूज़फुल हो गया, यूनिक हो गया, यूनियन हो गया, सब में यू को यू पढ़े, लेकिन ये कुछ ही वर्ड मीनिंग है। यदि किसी वर्ड में वी हो तो वी को वा पढ़ेंगे, ठीक है। वी को क्या पढ़ेंगे? वा पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे वर्ब, तो वर्ब में वी को क्या पढ़ रहे हैं? वा पढ़ रहे हैं। ई आर को आर पढ़ रहे हैं, और रा को तो रा पढ़ ही रहे हैं, वी को वा पढ़े, यानी कि वर्ब यानी कि क्रिया। वैल्यू, वाइज, विलेज और वायरस, जैसे वायरस कीटाणु होते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना तुम्हारे शरीर में कीटाणु हैं, या फिर हम हाथ धो के खाना खाओ क्योंकि उसमें कीटाणु होते हैं। यदि किसी वर्ड में डब्लू हो तो डब्लू को भी वा पढ़ा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो डब्लू को क्या पढ़ते हैं? वा पढ़ते हैं। जैसे वाइज, यहाँ पर क्या है? डब्लू है, तो डब्लू को क्या पढ़ रहे हैं? वा पढ़ रहे हैं। जैसे वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, क्या कहलाएगा? बुद्धिमान। जैसे वॉक हो गया, वॉक का मतलब टहलना होता है। वॉश हो गया धोना, वाटर हो गया पानी, वॉट हो गया मतलब क्या। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं एक एक करके। जैसे वॉक में आप देख रहे हैं, हमारा डब्लू को वाह पढ़ा जा रहा है, वॉश में भी वाह पढ़ रहे हैं, वाटर में भी वाह पढ़ रहे हैं और वॉट में भी वाह पढ़ रहे हैं, लेकिन वॉट में हमारा एच साइलेंट रहता है, ये आपको याद रखना है। अब एक्स का जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड के अंत में एक्स हो तो एक्स को कश पढ़ेंगे, याद रखिएगा। अगर आपको एक्स आपको दिख रहा है लास्ट में, तो एक्स को कश पढ़ा जाएगा। जैसे सिक्स है तो इसके लास्ट में एक्स है, तो हम इसे कश पढ़ेंगे। जैसे सिक्स का मतलब तो आप जानती हैं, सिक्स यानी कि छः, जैसे मैच में सिक्स होता है उस तरीके से। उसके बाद जैसे और भी वर्ड मिलेंगे, जैसे रिलैक्स है, टैक्स है, फॉक्स है, बॉक्स है, सब में लास्ट में एक्स है तो एक्स को कश पढ़ा जा रहा है। समझ में आया कि लास्ट में एक्स को क्या पढ़ते हैं? कश पढ़। अब देखिए, यदि वर्ड के शुरू में एक्स हो तो एक्स को जा पढ़ेंगे,
याद रखिएगा शुरू में एक्स को जा पढ़ते हैं। जैसे जेरोक्स, क्या बोलते हैं, जेरोक्स, यानी कि कहते हैं ना इसके जेरोक्स कर दो, कॉपी कर दो, उस तरीके से उसको जेरोक्स बोला जाता है। ठीक है, जेरोक्स के शुरू में एक्स है, इसको याद रखिएगा। जैसे जाइलम हो गया, उसके शुरू में एक्स है, और जियोन हो गया, उसके शुरू में एक्स है। एक्सरे हो गया, तो इसमें एक्स का देखिए, एक्स को हम क्या पढ़ रहे हैं, ए। अभी मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगी। एक्सरे में भी कश ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको एक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको जीरो अच्छे से एक एक करके समझा देती हूँ, ताकि आपको समझ में आए। जैसे जेरोक्स में हमने क्या पढ़ा, कश पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने आगे जाना। देखिए शुरू में जा पढ़ते हैं, ये मैंने बता दिया एक्स को, जैसे जाइलम, जिनॉन। लेकिन एक्सरे में हम जा नहीं पढ़ेंगे, हम एक्स पढ़ेंगे। अगर सिर्फ अकेला एक्स है और उसके बाद बीच में कोई लाइन आ रही है, तो आप उसे एक्स पढ़ें, उसे इस मतलब जा नहीं पढ़ेंगे। तो ये वैसे एक ही वर्ड मीनिंग में है एक्सरे में, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यदि वर्ड के बीच में एक्स हो और फिर कॉन्सोनेंट हो, तो एक्स को कश पढ़ेंगे। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। जैसे एक्स्ट्रा है, उसके बीच में एक्स है, और उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। तो एक्स को क्या पढ़ रहे हैं, कश पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा यानी कि ज्यादा। अब जैसे एक्सक्यूज है, उसमें भी हम एक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि क्षमा या काफ़ी। एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ, यानी कि किसी चीज़ में कोई खास। अब एक्स को क्या पढ़ रहे हैं, कश पढ़ रहे हैं। हमें फोकस सिर्फ एक्स पे करना है कि एक्स को पढ़ा क्या जा रहा है। तो ये समझ में आ गया कि एक्स अगर बीच में होगा और उसके बाद कॉन्सोनेंट होगा, तो एक्स को क्या पढ़ेंगे, कस पढ़ेंगे। बस इतना ही याद रखना है, उसके बाद आपको कोई भी गलती नहीं होगी। अब एक्स को गज भी पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड के बीच में एक्स हो और उसके बाद वोवल्स आ रहा हो, तो आपको गज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, गज पढ़ना है। जैसे आप देख रहे हैं एग्जाम, तो हम इसे एग्जाम नहीं एग्जाम बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं गज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्स के बाद क्या है, वोवल्स है। एक्स के बाद क्या है, वोवल्स है। बस इतना ही याद रखना है, आप गलती नहीं करेंगे। एग्जाम, तो एग्जाम में एक्स ए है। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, एग्जाम में एक्स ए है, इसलिए हम इसे गज पढ़ रहे हैं और ए को ए पढ़ रहे हैं। एग्जाम का मतलब क्या होता है, परीक्षा। सिंपल, आपको पता ही है, ये तो सिंपल। लेकिन इसको पढ़ा क्यों जाता है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, एक और एग्जैक्ट हो गया, एकदम सही। तो इसको भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल का मतलब भी मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से समझ लेना। तो ये समझ में आया। अब यदि किसी वर्ड के शुरू में वाई हो, तो वाई को या पढ़ते हैं। वाई के रूल्स अच्छे से याद रखिएगा कि शुरू में वाई को क्या पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर शुरू में वाई होगा, तो वाई को या पढ़ेंगे। अब ये जैसे यल हो गया, तो यहाँ पर वाई को या पढ़े। यल का मतलब चीखना। ईयर हो गया, येलो हो गया, यस हो गया, यस्टरडे हो गया। तो सभी में वाई शुरू में है। बस इतना याद रखिएगा कि जहाँ पर भी शुरू में वाई है, वाई को या पढ़ना है। बस इतना समझ जाएंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, और आप आसानी से सही लिखते रहेंगे और गलतियाँ ना के बराबर होगी। अब देखिए, यदि वाई से पहले वोवल्स या कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आपको ई पढ़ना है। अगर वाई से पहले कोई वोवल्स होगा, यानी कि मात्रा होगी, या कोई व्यंजन होगा, तो आपको वाई को ई पढ़ना होगा। जैसे लेडी में आप देख रहे हैं वाई से पहले डी है, तो डी क्या है, एक व्यंजन है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को ई पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई वोवल्स होता तब भी ई पढ़ते। तो ये समझ में आया कि अगर वाई से पहले कोई वोवल्स है या कोई कॉन्सोनेंट है, तो वाई को क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे लेडी में आप देख रहे हैं, वैली में, हरी में, कॉपी में, कैरी में, सब में वाई से पहले कोई ना कोई वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो लेडी का मतलब क्या होता है, महिला, ये तो आप जानते ही हैं। और लास्ट वाले वाई को हमने ई पढ़ा, ये भी आपको पता चल गया। इसी तरीके से वैली हो गया, वैली का यानी कि पेट हो गया, ये भी आपको समझ में आया। और इसके लास्ट में वाई है, और वाई को ई पढ़ा गया है। ऐसे हरी हो गया, कॉपी हो गया, कैरी हो गया। ठीक है, अब यदि वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट हो, अभी हम सिर्फ एक की बात कर रहे थे, अब दो की बात कर रहे हैं, तो हम वाई को आई पढ़ेंगे। जैसे क्राई, क्राई में क्या है, वाई से पहले दो कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को आई पढ़ रहे हैं। जैसे CRY, यानी कि क्राई, यानी कि रोना। इसी तरीके से ड्राई हो गया, सुखाना। ठीक है, स्काई आकाश, फ्लाई उड़ना, और फ्राई। ठीक है, यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाई हो,
तो वाई को ई पढ़े। जैसे जिम में क्या है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में है वाई, तो वाई को क्या पढ़ा जा रहा है, ई पढ़ा जा रहा है। अगर बीच में नहीं होता तो फिर अलग तरीके से पढ़ते। तो जिम का मतलब जहाँ हम जिम करने जाते हैं, व्यायामशाला, ठीक है। इससे से मित हो गया, वहाँ पर भी वाई बीच में है। जिप हो गया, तो सब में वाई बीच में है। अब जेड का जान लेते हैं। यदि किसी वर्ड में जेड हो तो जेड को जा पढ़ते हैं, ये सिंपल है। जैसे जू हो गया, चिड़ियाघर, है ना, तो यहाँ पर शुरू में जा है तो उसको जा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जिप हो गया और जॉन हो गया, जीरो हो गया, जेस्ट हो गया, तो सब में जा पढ़। वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए।